ऑर्टन ने आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, आज की स्मैकडाउन का अंत कुछ इस तरीके से हुआ है जिस तरीके से किसी ने नहीं सोचा था। एक बारी को अपने चाचा पर विश्वास कर लेना, लेकिन वाई पर, रैंडी ऑर्टन पर विश्वास मत करना, ये हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में कहा जाता था, लेकिन आज पता चला कि क्यों ऐसा कहा जाता है। रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों दिखा दिया कि वो क्यों कहला जाता है वाइपर। तो आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों दो बड़ी थिंग हुई है। पहली तो एक धांसू मेन इवेंट हम लोगों ने देखा, दूसरी बड़ी है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की मीटिंग हुई उस बंदे से जो कि कोडी एंड सेथ के साथ सेगमेंट काटने वाला है आज। तो आज के आज दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, आज दोस्तों शाम को 3 बजे एलिमिनेशन चेंबर आएगा। डब्ल्यू वाले टुमारो कह रहे हैं, लेकिन वो यूएस के समय सारणी अनुसार कह रहे हैं। भारत में दोस्तों इसका प्रसारण 3 बजे होगा आज शाम को। एंड आज दोस्तों 2 वीडियो आएगी, दिन में भी एक और वीडियो आएगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हुआ क्या है। तो गाइस, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हम लोगों ने देखी थी बियांका बेलेयर की एंट्री के द्वारा, जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठ जाती है। फिर दोस्तों लिव मॉर्गन वर्सेस टिफनी होता है। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड। और मैच के अंदर दोस्तों जो ये बियांका थी जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई थी, इसका बड़ा योगदान रहा। टिफनी दोस्तों इससे चांटा मार देती है और फिर बियांका मैच में इंडल्ज होने की कोशिश करती है, लेकिन ध्यान भटकता है और गाइस पिन फॉल टूट जाती है लिव की, जिस पर दोस्तों एक तरीके का रोल अप कह लीजिए या फिर क्रेडल कह लीजिए, वहां दोस्तों टिफनी ने तगड़े वाले तरीके से दोस्तों पिन फॉल ले लिया इस गहमा गहमी में और मैच को जीत गई है। तो टिफनी दोस्तों काफी चालाक सुपरस्टार है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों टिफनी से मैंडी रोज ऐसी वाइब आती है, आपको भी आती है। डू लाइक राइट नाउ हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिला। ड्रू दोस्तों ये कहते हुए नजर आते हैं की पंक का जैसा हश्र उन्होंने किया वैसे एलिमिनेशन चेंबर में स्टार्स का करने वाले। बॉबी लैशली वहां आते हैं और रेसलमेनिया 37 की याद दिलाते हुए ये चीज कहते हैं, यार जिस तरीके की तू मीम्स बना रहा है, मुझे भी तेरा मीम याद आ गया जब 37 रेसलमेनिया 37 में मैंने तुझे हर्ट लॉक लगा कर हराया था, हंसते हुए वहां से चल देते हैं। तो काफी तगड़ा दोस्तों मजाक उन्होंने ड्रू के साथ कर दिया। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड गाइस जो हिट रो का बंदा था उसके बीच में एक सेगमेंट। अब गाइस जो ये हिट रो का बंदा है, इसने दोस्तों अलेक्जेंडर के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की, ये चीज कही ये ड्रेस तेरे पे सूट नहीं कर रही है और सेगमेंट हो गया खत्म। बेसिकली दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वाले इन दोनों को रीबूट करने वाले हैं, ये चीज साफ है। हम बात कर लेते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हुआ है। आज दोस्तों हम लोगों ने फिर से रॉक का सेगमेंट देखा है और रॉक के सेगमेंट के बाद ठीक हम लोगों को दिखाया जाता है जे उसो का सेगमेंट। कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वाले सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं, रॉक, कोडी, जे, रोमन। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जे कहीं ना कहीं कोडी वर्सेस रोमन मैच का पार्ट हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं उस मैच में, क्योंकि डब्ल्यू वालों ने यहाँ इस तरीके से दिखाया है। फिर जिसके ठीक बाद दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है कि रोमन रेंस बैठे हुए जिमी के साथ। जिमी दोस्तों बता रहे किस तरीके से उन्होंने अटैक किया जे के ऊपर। वो कहते हैं यार भाई आपने उसका चेहरा नहीं देखा, बिल्कुल चौक सा गया था। और फिर दोनों हंसते हुए नजर आते हैं, जहां दोस्तों रोमन फिर हंसते हंसते पूछते भी है जिमी से कि तुम्हें रॉ में किसने भेजा, किसके ऑर्डर थे। वहां दोस्तों जिमी कहते हैं हेमन, यानी कि पॉल हेमन के ऑर्डर थे। उसके बाद दोस्तों वो पूछते हैं सिर्फ से जिमी से तुम जानते हो किसने उसे ऑर्डर दिए। फिर थोड़ा सा रुकते हैं, फिर बोलते हैं मैंने ऑर्डर दिए। पॉल हेमन आते हैं, पॉल हेमन को दोस्तों कहते हैं कि उन्होंने ग्रेसन वॉलर से मीटिंग करनी है। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन डब्ल्यू वालों ने क्रिएट किया है सेगमेंट में, क्योंकि रोमन भी असमंजस में दिखे हैं कि आखिरकार ऑर्डर किसने दिए थे। तो ये चीज़ तो आगे पता चलेगी कि एक्चुअल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉक ऑर्डर दे रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके ठीक बाद दोस्तों में ब्रॉन ब्रेकर दिखाई दिए हैं। मैंने आपको पहले बताया था ब्रेकर को बार बार रोमन के सेगमेंट के बाद क्यों दिखाया जा रहा है। तैयार हो रहे थे अपने मैच के लिए, जो कि होता है दोस्तों एक जॉबर के खिलाफ, और इस जॉबर का नाम था डांटे की दोस्तों काफी तगड़ी वार्ड लगी इस पर्टिकुलर मैच में। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए, क्लोज लाइन लगाई और उसके बाद लगाया तगड़े वाला स्पीयर 1, 2 and 3। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों आज अपने डेब्यू में जीत गए हैं, वो भी चंद मिनटों में। तो ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों स्मैकडाउन के स्टार के लिए काफी बड़ा थ्रेट रहने वाले इन फ्यूचर। बात कर लेते हैं इसके बाद क्या हो। बैक स्टेज दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रा लोपेज है ना, वो बात कर रही होती है दोस्तों पुराने एलडब्ल्यू के मेंबर से। और गाइस एकाएक उनके ऊपर एंजल गार्जा हम्बर्टो अटैक कर देते हैं। वहाँ गाइस आ जाते हैं एस्कोबार और चीज़ कहते हैं कि दगेबाजी का यही हशर होता है। यहाँ दोस्तों इन दोनों की फिर से पिटाई होगी एलडब्ल्यू के फॉर्मर मेंबर्स की। और गाइस अब देखेंगे आगे जाकर किस तरीके से कार्लिटो बदला लेते हैं एस्कोबार से। हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था पीट डन एंड टायलर बेट का मैच दोस्तों जजमेंट डे के मेंबर्स, यानी कि दोस्तों हमारे डोमिनिक
एंड गाइस ऑब्वियसली जेडी के खिलाफ था। मैच की बात कर लेता हूं। मैच दोस्तों काफी डिसेंट था। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में काफी डोमिनेंट नजर आए जजमेंट डे के मेंबर, लेकिन एंड में दोस्तों उनकी तगड़ी धुनाई हुई, इतनी धुनाई हुई कि अंततः दोस्तों जो हमारे अपने पीट डन एंड टायलर बेट है मैच को जीत ही गए हैं। जहां दोस्तों मैच के बाद हम लोगों ने ये चीज देखी कि डेमियन प्रीस्ट एंड फिन अटैक करने की कोशिश करते हैं, इनका अटैक फेल होता है और उसके बाद जैसे रिंग में घुसते हैं पूरी पावर के साथ, यहां दोस्तों टायलर बेट एंड पीट डन जाकर अटैक कर देते हैं रैंप पर खड़े डोमिनिक के ऊपर। तो डोमिनिक क्या तगड़ी पिटाई हुई और गाइस काफी ज्यादा मजा आया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों WWE वालों ने हम लोगों को दिखाया कि लोगन पॉल बात कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी वॉलर से, और बात करें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस चेंबर की कि गाइस वहां आ जाते हैं केविन ओवेंस कहते हैं कि चेंबर में अगर तुम तीनों आ रहे हो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम वहां ब्रास नकल लाओ ताकि एलिमिनेशन चेंबर में भाई मैं उसका यूज कर पाऊं। इसके बाद दोस्तों वहां से निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं पॉल हेमन कहते हैं कि आपको ट्राइबल चीफ बुला रहे हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं तो ना जाता। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है थिंक किसी ने डकोटा काई पर अटैक कर दिया है, उन्हें दोस्तों ले जाया जाता है दोस्तों मेडिकल में, और मेडिकल रूम में दोस्तों उनका चेकअप हो रहा होता है। वहां आ जाती है बेली पूछती है किसने किया, वो कहती है डैमेज कंट्रोल ने किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी घुल मिल रही थी। बेली कहती है यार ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। गले लगाया डकोटा काई एंड बेली का दोस्तों रीयूनियन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डकोटा काई यहाँ हल्की सी फेक लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक स्टोरी बिल्ड कर रही है इस अटैक की एंड बाकी की थिंग्स की, ताकि एंड में वो धोखा दे दे बेली को। बात कर लूँ उस थिंग की जिसने दोस्तों सबसे ज्यादा चौंका दिया, एओपी का मैच दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ था। स्ट्रीट प्रॉफिट दोस्तों रेटिंग में भी काफी ऊपर है एओपी से, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जब मैच हुआ तो हुआ कुछ और ही। यहाँ दोस्तों एंड में हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि जो स्कारलेट है और जो क्रॉस है इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। लैशली दोस्तों क्रॉस पर अटैक करते हैं, अटैक उल्टा पड़ जाता है, उनके हाथ के ऊपर दोस्तों चेयर मार देते हैं रिंग पोस्ट से सटाकर क्रॉस। इन द मीन टाइम दोस्तों अंदर एओपी वालों ने पिनफॉल ले लिया, मॉन्टेज फोर्ड को दोस्तों अपने फिनिशर लगा दिया। एओपी मैच के अंदर जीत गए, लिटरली बहुत डोमिनेंस यहां उन लोगों ने हम लोगों को दिखाई, और जाते वक्त भी दोस्तों ने टॉन्ट किया है। यहां दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि अब गाइज जो हमारी अपनी रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, डब्ल्यू वाले उनका फेस ऑफ दिखा रहे हैं नाया के साथ, जहां दोस्तों उनके ऊपर वो पिचकारी मारती है रिपटाइड कहते हुए और ऑसी 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 करके चिल्लाती है। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने उस सेगमेंट की जो कि सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था। तो गाइस रोमन रेंस का सेगमेंट दोस्तों आज सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में रखा गया था। बात कर लूँ दोस्तों इस पर्टिकुलर सेगमेंट की, इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस बैठे हुए हैं और जिमी दोस्तों अपनी स्टोरी सुनाई जा रहे हैं, घूसियां दे ही जा रहे हैं और रोमन रेंस सुनी जा रहे। अचानक से हेमन आते हैं, हेमन कहते हैं कि ये है माय ट्राइबल चीफ ग्रेसन वॉलर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रेसन वॉलर वहां बैठते हैं, सोलस का हल्का सा दोस्तों वॉलर को डरा दिए, उनकी तरफ मुड़कर उन्होंने बिल्कुल थंब अपना चमका दिया। वॉलर बिल्कुल दोस्तों भीगी बिल्ली की तरह वहां बैठे हुए थे, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें कहने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तो इसे ध्यान से सुनो। वॉलर सीट पे थोड़ा सा आगे आते हैं, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन लगती है लेकिन वो दिखाई नहीं जाती, जिसके बाद सीधे कैमरा जाता है दोस्तों ग्राफिक की ओर जो कि है एलिमिनेशन चेंबर का। सेथ एंड कोडी आने वाले हैं ग्रेसन वॉलर के इफेक्ट यानी कि उनके शो पर। बट गाइज इसके अंदर कहीं ना कहीं जो ज्यादातर सवाल रहेंगे वो गाइज रोमन रेंस की रहने वाले हैं, जो कि गाइज वो चाहते हैं कि कोडी जवाब दे। बट इसके अलावा दोस्तों जो कुछ आज उन्होंने डिस्कस किया, एक लॉ जला दी है कि ट्राइबल चीफ भी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में एंड मूवमेंट पर हो सकते हैं। यहां दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने ऐसा राज बताया जो कि हम लोगों को नहीं पता, जो कि डब्ल्यू वालों ने आज छिपाया भी है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग राज है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले एक और मैच कंफर्म हुआ है जो कि गाइज किक ऑफ में कंफर्म हुआ है। बेसिकली दोस्तों फैंस कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला है ना इवेंट यानी कि एलिमिनेशन चेंबर, यहां एक महिला को आपने नहीं रखा है और गाइज वो जो महिला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहां जो मैच कंफर्म हुआ है वो है इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे का, जो कि फेस करने वाले काबुकी वॉरियर्स को उनके टैग टीम गोल्ड के लिए। तो गाइज इंडी हार्टवेल जो है ना, आपको बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार है, बैटल रॉयल में एलिमिनेट हुई थी, जिसके बाद से फैंस कह रहे थे कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया में मौका क्यों नहीं मिला। तो ट्रिपल एच जो कि सबकी सुनते हैं उन्होंने यहां इन्हें मौका दे दिया। किक ऑफ में इनका मैच होगा यानी 3 बजे मैच होगा, 3:30 बजे दोस्तों आपको मेन शो देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि स्मैकडाउन का आज का हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो था गाइस ड्रू मैकिंटायर
वर्सेस LA नाइट। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों जो ओवेंस है एंड LA नाइट है कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे, मैच हो रहा था, LA नाइट की गंदी पिटाई हो रही थी। यहाँ दोस्तों LA नाइट कम बैक करते हैं, जो सुपर प्लेक्स लगाते हैं ऊपर से, लेकिन उसके बाद दोस्तों उन्हें लग जाती है फ्यूचर शॉक DDT। उसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने ड्रू है वो जाते हैं अपनी क्लेमोर के लिए। क्लेमोर तो नहीं लगी, वो तो डॉच होगी, लेकिन गाइज फिर वहां उन्हें बाहर ले गए LA नाइट और पीटने लगे। अनाउंसर टेबल पर यहीं चीजें खराब हुई, जहां दोस्तों जो हमारे अपने ड्रू है वो गाइज धकेल दिए LA को केविन ओवेंस की ओर। केविन ओवेंस को गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने दोस्तों मैच में इन्वॉल्व होने की कोशिश की, जिसमें दोस्तों पकड़े गए। रेफरी ने देखा, कैंटी बच गई और उसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे अपने लोगन पॉल है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहां फिर से धक्काबाजी होती है। इस दौरान दोस्तों जो ये सारे सुपरस्टार रिंग में लड़ने लग जाते हैं। LA नाइट अपना फिनिशर लगा देते हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को। वहीं दोस्तों जो हमारे अपने केविन ओवेंस है उन्होंने लोगन पॉल को अपना स्टर्नर लगाया। केविन ओवेंस को नहीं पता था कि कौन आ चुका है रिंग के अंदर। रिंग के अंदर आ चुका था दोस्तों बॉबी लैशली, जो कि गाइस टेक ऑन करता है केविन ओवेंस को, LA नाइट को। और इवन दोस्तों जब वो टॉन्ट कर रहा होता है ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर कर देते हैं लैशली को, जो कि एक तरीके का बदला था। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर खड़े हुए काफी खुश है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जो होना था वो हुआ। RKO आउट ऑफ नोवेयर, रैंडी ऑर्टन पागल, जनता पागल, मैं पागल, सब पागल। ऑर्टन का RKO दोस्तों काफी क्रेजी था। और गाइस फाइनली इन पांचों के बीच में ये छठा भी आया, RKO लगाया और गाइस वहां RKO की चैंट भी लगती है। रैंडी ऑर्टन दोस्तों काफी खुश वहां टॉन्ट मारते हैं और स्मैकडाउन ऑफर चल जाती है। तो एलिमिनेशन चैम्बर को दोस्तों काफी अच्छे से हाइप कर दिया ऑर्टन ने। और जो RKO था दोस्तों इसकी गूंज जो है दूर दूर तक सुनाई दे रही है। कहा गया दोस्तों एंड में कोरी ग्रेव्स के द्वारा कि आज की स्मैकडाउन जो है बिलोंग करती है, यानी कि आज की स्मैकडाउन नाम रही रैंडी ऑर्टन के। तो रैंडी ऑर्टन ने वाकई में मजे लगाए हैं, लेकिन देखेंगे दोस्तों अब एलिमिनेशन चैम्बर में क्या होता है। वेल एलिमिनेशन चैम्बर की वीडियो दोस्तों कुछ ही घंटों में आएगी, तो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।